नॉन मैथ्स या फिर नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो, बीसीए कोडिंग से डर लग रहा होगा ना। आप भी सोच रहे होंगे कि शुरुआत आखिर कहाँ से की जाए, किस कोडिंग लैंग्वेज पे फोकस किया जाए, क्या बीसीए की पढ़ाई काफ़ी है, कोडिंग के साथ साथ इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स की तैयारी कैसे की जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो बीसीए कोडिंग से आप एक सक्सेसफुल टेक करियर बना सकते हैं। तो अगर आप भी बीसीए कोडिंग को बोझ नहीं बट इंटरेस्ट के साथ सीखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट टिप्स हाउ टू स्टार्ट कोडिंग इन बीसीए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी में काम करने का। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. बीसीए कोर्स में प्रोग्रामिंग स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे कि एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम है जिसमें आपको आईटी फील्ड और कंप्यूटर साइंस की कोर नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। इस कोर्स में जो मेन फोकस रहता है वो रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और इन सभी चीज़ों में प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो इन एरियाज की फाउंडेशन है। बीसीए के 6 सेमेस्टर में कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें उसमें सी लैंग्वेज, HTML, CSS। इसके बाद जब सेकंड ईयर में आएंगे तो C++, पाइथन, PHP ये आपको देखने को मिल सकती है। थर्ड ईयर में आपको SQL, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इलेक्टिव जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आपका जो वास्ता है वो हर ईयर में आपको देखने को मिलेगा बीसीए कोर्स में। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जो कोडिंग लैंग्वेजेस है ये आप इसलिए सीख रहे हो कि आपको जो कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स है उन्हें क्वालिफाई करना है, एक अच्छी परसेंटेज लानी है, या फिर रियल कोडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो आप सच में अगर एक अच्छे कोडर, एक डेवलपर बनना चाहते हो जो फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाए, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स हाउ टू स्टार्ट कोडिंग इन बीसीए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्ट विद राइट लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग की जब आप शुरुआत करते हैं तो जो लैंग्वेज सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बीसीए के बहुत सारे कॉलेजेस में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है जिससे आप अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। सी लैंग्वेज आपको सिखाता है कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें आते हैं आपके पास वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशंस, फंक्शंस। ये जो कंसेप्ट्स हैं ये आपको फ्यूचर सभी लैंग्वेज जो आप आगे पढ़ेंगे जैसे कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, इन सभी में काम आएंगे। तो सी से शुरुआत करते हैं तो आपके जो कोर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर रहेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हो और इजी से सीखना चाहते हो तो इसके लिए आप पाइथन से भी खुद से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में पाइथन भी आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिल जाती है। पाइथन इसलिए ईजी है क्योंकि इसका जो सिंटेक्स होता है वो कंपैरेटिवली सी के मुकाबले ईजी होता है, रीडेबल होता है, और विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी आप बेसिक से एडवांस लेवल तक जा सकते हैं इस लैंग्वेज से अगर आप शुरुआत करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है बिल्ड लॉजिक थ्रू DSA यानी कि डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स। प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स अगर आप याद कर लेते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको लॉजिक बिल्डिंग भी आनी चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें आपकी मदद करेगा DSA यानी कि डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स। ये सब्जेक्ट जो है आपको फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सिलेबस कैसा है आपके कॉलेज के हिसाब से। तो डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम में आप स्टार्ट कर सकते हैं एरेज से, लूप से, फंक्शन से, रिकर्शन से। इसके अलावा बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक्स जैसे कि बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, इन्हें आप सीख सकते हैं। इन टॉपिक्स को समझने से आपको प्रॉब्लम्स के लॉजिकल सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं इसमें हेल्प होगी। तो DSA की मदद से अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग क्लियर हो जाती है तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजीली शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है बी कंसिस्टेंट रादर देन कोडिंग 5 hours in 1 day once a week। इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी कोडिंग सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक दिन में केवल लगातार 5 घंटे कोडिंग कर रहे हैं और हफ्ते में एक बार, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर बेसिस पे 30 मिनट से 60 मिनट की कोडिंग कर रहे हैं, आप एक्चुअली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले रहे हैं किसी कोड को लिखते हुए। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके जो हैंड और लेग मूवमेंट सिंक्रोनाइजेशन होता है वो नहीं होता है इतना अच्छे से ब्रेक पे, एक्सेलरेटर पे, आपने देखा होगा, क्योंकि आप अडेप्ट अभी नहीं हुए हो। तो रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी अडेप्ट होती है। ऐसे ही जब आप कोड कर रहे हैं तो अगर आप सिर्फ एक बार बैठ के
मेमोराइज करके कोड करेंगे तो आप उसी टाइम के लिए उसे याद रख पाएंगे। लेकिन रेगुलरली अगर आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो प्रैक्टिस में रहेगा तो आपको कोड के जो सिंटेक्स है, उनके जो लॉजिक्स हैं, वो आप इजीली अडेप्ट कर पाएंगे और आपके रिफ्लेक्सेस उन पे काम करने शुरू हो जाएंगे। तो रेगुलरली कंसिस्टेंटली कोड करें 1 आवर 2 आवर के लिए और उसे सिर्फ एक बार की प्रैक्टिस ना बनाएं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड द कोड, डोंट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। आप वेबसाइट से, यूट्यूब से, ब्लॉग से या फिर अदर कोडिंग प्लेटफॉर्म से कोड को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं अगर, तो आप सही अप्रोच नहीं फॉलो कर रहे हैं। कोड को समझना बहुत जरूरी है कि क्या लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है, फंक्शन क्या काम कर रहा है, वेरिएबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप किसी कोड से एक लाइन हटा देते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है, अगर कोई आप एक सिंटेक्स में से चीज हटा देते हैं तो उससे क्या एरर आता है, ये सभी चीजें आपको समझनी होंगी। तो जब आप कोडिंग की फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं तो कोड को खुद से स्क्रैच से लिखना शुरू करें, क्योंकि इससे आपको हेल्प होगी एरर डिबगिंग और फाइनली करेक्ट आउटपुट कैसे आएगा उसको बनाने में। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्ट विद मिनी प्रोजेक्ट्स। जब आप कोडिंग के ऐसे फंडामेंटल और कोर कंसेप्ट सीख जाते हैं तब आप मिनी प्रोजेक्ट्स पे शिफ्ट कर सकते हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मिनी प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, आपके जो स्किल्स हैं वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से कनेक्ट होते हैं। आप अपने कोड को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। मिनी प्रोजेक्ट्स में जैसे कि आप कोई क्विज बना सकते हो, कैलकुलेटर बना सकते हो, टू डू लिस्ट ऐप बना सकते हो। इन प्रोजेक्ट्स में आपको इनपुट आउटपुट लॉजिक हो गया, फंक्शंस हो गए, लूप्स हो गए, कंडीशंस हो गए, इन सभी के कंसेप्ट्स को समझने का मौका मिलेगा। ये जो सभी मिनी प्रोजेक्ट्स जो आप शुरुआत से बना रहे हैं, ये रिज्यूम में आपके पोर्टफोलियो का अच्छा पार्ट बनेगा और आगे इंटर्नशिप्स में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस ऑन फ्री कोडिंग वेबसाइट्स एंड प्लेटफॉर्म्स। क्लासरूम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ों को करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोडिंग को खुद से करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप कोड करोगे उतना फास्ट आप सीखोगे। इसके लिए डिफरेंट कोडिंग जो फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बिगनर लेवल प्रॉब्लम्स से इंटरव्यू लेवल की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको दी जाती है जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म्स आप नोट कर सकते हो, जैसे कि टी पॉइंट हो गया, ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, प्रोग्रामर्स हो गया, इन्हें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज चैलेंजेस मिलते हैं और आपको इन्हें सॉल्व करने से स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आती हैं। नेक्स्ट चीज है ज्वाइन कोडिंग कॉम्पिटिशंस एंड हैकाथॉन्स। अब ये जो कॉम्पिटिशंस होते हैं कोडिंग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती है। सबसे पहले आप कोडिंग के बेसिस पे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सेकेंड, यहाँ पे आपको अपने फेलो कॉम्पिटिटर्स जो मिलते हैं उनसे आपको समझ में आता है कि आप कोडिंग की दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हो। तीसरी चीज, आप यहाँ पे टीम वर्क सीखते हो। जब आप एक टीम में काम कर रहे हो तो आपको समझ में आता है कि कैसे आप अपने मॉड्यूल पे काम करेंगे और कैसे आपका जो डिफरेंट टीममेट है वो दूसरे मॉड्यूल में काम करके आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसके लिए आप प्लेटफॉर्म जो रेफर कर सकते हैं वो जैसे कि कोडशेफ हो गया, हैकररैंक हो गया, डेवफोलियो हो गया, इन पे रेगुलर कोड टेस्ट पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लर्न गिट एंड गिटहब। अब आप बिगिनर लेवल के या फिर इंटरमीडिएट लेवल के कोडर हैं, सभी के लिए गिट एंड गिटहब सीखना जरूरी है। गिटहब एक प्रकार का आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो है जहां पे आप अपने कोड को स्टोर और मैनेज कर सकते हो। इसलिए जो भी प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, बेशक बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल के हो या फिर स्किल्ड हो, उन्हें गिटहब पे पोस्ट करना शुरू करें, उन्हें पब्लिक करें, ताकि बाकी लोग देख पाएं कि आप कितने सीरियस हो कोडिंग को लेके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो अ प्रॉपर रोड मैप टू लर्न कोडिंग। अब कोडिंग सीखने के लिए आप रैंडम यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, रैंडम टॉपिक्स पे, इससे बेटर है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉलो करें कोडिंग को, अगर आप एक सीक्वेंस मैनर में कंप्लीट करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए रोड मैप ऐसा हो सकता है कि वीक 1 से वीक 3 तक आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन एंड सी लैंग्वेज। वीक 4 से वीक 6 में जब हम जाते हैं तो वहां पे आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के कंसेप्ट जैसे कि एरेज, लूप्स, फंक्शंस, इन्हें क्लियर कर सकते हैं। वीक 7 से वीक 10 में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट सीख सकते हैं, जिसमें पाइथन और जावा आपकी आएगी। इसके अलावा वीक 11 से 13 में आप डेटाबेस यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और डेटाबेस के जो बेसिक्स हैं उन्हें सीख सकते हैं। वीक 14 से 16 में आप कोई मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसे गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मॉड्यूल आपका तैयार हो जाएगा जिसमें आपका कंप्लीट एंड टू एंड एक लेवल का कोडिंग फॉर्मेट कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट है फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज। आप अपने टेक्निकल स्किल्स, अपने कोडिंग स्किल सेट के बेसिस पे फ्री सर्टिफिकेशन ले सकते हो, अपने आप को असेस कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और ये आपके रिज्यूमे को भी बेटर बनाएगा। इसमें कोडिंग निंजा स्टूडियोज के फ्री मॉड्यूल्स हैं जिसमें C++, जावा, पाइथन के बेसिक्स, DSA कोर्सेज, इनके फ्री सर्टिफिकेशन आपको मिलते हैं। स्केलर टॉपिक्स
इसमें जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल इनके फ्री कोर्सेज आपको मिलते हैं। साथ में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है। फ्री कोर कैंप में आपको जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, पाइथन, एसक्यूएल इनसे रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे और फ्री वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अपनी BCA की कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर ली है या फिर स्टार्ट करने वाले हो, तो आई होप आपको जो सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये अच्छे से आपने सुने होंगे। ये ज़रूर आपको हेल्प करेंगे ताकि आपका आगे जो टेक करियर है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो और आप उसमें इंटरेस्ट ले पाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम BCA फंडास बाय सनस्टोन पे लेके आएंगे एक और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।